हम क्वेश्चन नंबर 13.1 सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी से आप सबके सामने प्रस्तुत हो गए हैं। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको इस मेंसुरेशन, इसको बोला जाता है, इस टॉपिक को क्या बोला जाता है, मेंसुरेशन, जिसमें 3D शेप के बारे में पढ़ाया जाता है। तो मेंसुरेशन अगर आपको पढ़ना है तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे ही चैनल में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट मिलेगा, जहां पे आपको बताया गया है कि ये शेप कैसे बनते हैं, और दूसरी बात, इसमें फॉर्मूले कौन से इस्तेमाल किए जाएंगे। हमने पूरा कंक्लूजन बताया है कि फॉर्मूला यही क्यों पुट करेंगे, और दूसरी चीज, आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। और फॉर्मूले के बाद एक थोड़ा सा लॉजिक दिमाग का, इसीलिए कहते हैं गणित थोड़ी टफ होती है। जब आप थोड़ा दिमाग लगा पाएंगे तब आपके लिए गणित आसान हो जाएगी। गणित का मतलब गुणा नहीं होता है कि गुणा या मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। गणित का मतलब होता है थोड़ा अपना लॉजिक। जितना बेहतर आप लॉजिक लगा सकते हैं उतना बेहतर आंसर और उतने आसानी से आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कहता है उससे समझते हैं। कह रहा 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। पहले हम जानते हैं क्यूब क्या होता है। हमने बताया था स्क्वायर से ही, स्क्वायर तो आप सबने पढ़ा होगा 2D शेप में। स्क्वायर, दो स्क्वायर जब मिल जाते हैं या स्क्वायर में जब हाइट बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, स्क्वायर में जब हाइट बढ़ जाती है तो वो बन जाता है क्यूब। ये क्या है हमारा क्यूब, समझ पा रहे हैं। इस क्यूब के अंदर वॉल्यूम बोला है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। एक बात और ध्यान रखो, कैसे जानेंगे कहां वॉल्यूम दिया। मान लीजिए वॉल्यूम ना लिखा हो तो हम कैसे जानेंगे। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्यूब होती है, क्या, और से एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, क्या होती है, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की क्यूब। और अगर कोई साइड वाइड निकालना है तो सिर्फ सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे सर सेंटीमीटर क्या होता है, नहीं, इसकी जगह मीटर होगा तो वॉल्यूम मीटर क्यूब हो जाएगा, किलोमीटर क्यूब हो जाएगा, जो भी लिखा रहेगा नंबर्स में। अगर जो एरिया निकालनी होगी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये यूनिट बहुत जरूरी है, इससे एक नंबर कट जाता है अगर आप सही यूनिट ना इस्तेमाल करें। ठीक है, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बच्चों, इकाई, जिसको बोलते हैं क्यूब। क्या, क्यूब से पता भी चलता है लेंथ, ब्रीथ और हाइट। और इसमें दो ही चीज इंवॉल्व होती है, क्या चीज, लेंथ और ब्रीथ। और जो किसी की लेंथ बस निकालनी है तो उसमें एक ही, इसलिए सेंटीमीटर। समझ में आ गया आपको, इकाई का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब सवाल को समझते हैं। कह रहा है दो आपको दिए हैं क्यूब, एक तो हमने बना लिया, एक और बना देते हैं बच्चों। पहले वाले क्वेश्चन में हम खूब सारा आपको फोकस कर रहे हैं, फिर थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। ठीक, इतना टाइम हम नहीं देंगे क्वेश्चन में। ओके बच्चों, तो ये हमारा दूसरा क्यूब भी तैयार है। तैयार हो गया, इसमें अलग अलग दिया भी, हम समझाते हैं। एक क्यूब ये हो गया, एक क्यूब ये हो गया। कह रहा है दोनों क्यूब जो हैं उनका वॉल्यूम इक्वल है, यानी 64 है। कितना, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया था, क्या वॉल्यूम होता क्या चीज है। एकदम रिलैक्स होके बैठ जाओ, सब समझ में आएगा। वॉल्यूम मतलब इसके अंदर हम कितना आइटम कोई चीज भर सकते हैं। लिक्विड में हो गया, सॉलिड में हो गया, कोई इसके अंदर जितनी चीजें आ जाएंगी उसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं। मान लीजिए डब्बा है, इसको खोल करके इसमें कितना चीजें डब्बा भरा जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्यूम। समझ पा रहे हो। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसमें दिया हुआ है। कितना दिया है, 64। और फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। बच्चों, बिना फॉर्मूले आपकी गाड़ी बंद, क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अगर आपने नहीं किया है, समझ में आ रहा है, तो बच्चों हम अभी इतने में लिख देते, इतने में छोड़ देते। अब हम आगे देखते हैं निकालना हमें क्या है। तो दोनों जो हैं ये हमारे क्यूब, इन दोनों का वॉल्यूम बराबर है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई सर जी। आगे बताइए, आर ज्वाइंट इंड टू इंड। अब ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसको ले जाके इसमें जोड़ दो। क्या करो, जोड़ दो। तो जोड़ने पे क्या होगा बच्चों, हर चीज थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी, है कि नहीं। अब ये कैसे बढ़ेगा यार, कैसे, हाँ क्यूबाइड बनेगा, पर ये जुड़ेगा कैसे, ये इसका फिगर हमको अच्छे से नहीं आता है। मान लीजिए आपको फिगर उसमें दिया होगा, आप यहां से जोड़ करके जो भी होगा कुछ चीजें बढ़ा लेंगे। क्या बन गया, मान लीजिए यही है। अब देखो ये दो क्यूबाइड बन गया कि नहीं,
लग रहा है? तो ये दो क्यूबाइड आपस में जुड़ गया। तो इसमें हम दो तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिजल्टिंग क्यूबाइड जो आ जाएगा उस फॉर्मूले से, और एक दूसरा तरीका बताएंगे जिसमें हम अपना लॉजिक इस्तेमाल करेंगे बहुत तरीके से। देखो जो अपना लॉजिक है पहले उससे बताते हैं बच्चों। हमको इसका पूरा क्या निकालना है, इंड टू इंड फाइंड सरफेस एरिया। हमने क्या पढ़ाया था, सरफेस एरिया क्या होती है, उसके ऊपर वाला भाग, यानी जैसे कोई प्लास्टिक का डब्बा है तो उस डब्बे में कितनी प्लास्टिक लगी है, सतह कैसी है, कितनी है, उसी के एरिया को निकालने के लिए हम सरफेस एरिया निकालते हैं। बात समझ पा रहे हैं? एग्जाम्पल के तौर पर किताब देना जरा थोड़ा सा। ये जैसे बुक है, ठीक है, इस बुक की सतह, मान लीजिए अंदर से खोखली बुक हो, तो इसके ऊपर जो सतह है ये पन्ने की, तो इसे प्लास्टिक का डब्बा होगा कोई या क्यूब होगा, तो उसमें कितना लगा हुआ है ये बुक का मतलब पन्ना, वही हमारा सरफेस एरिया कहलाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, चारों तरफ वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, लेकिन 6 फेसेस का टोटल सरफेस, इस पे पूरा टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो देखिए हमारे नियम से, अब देखिए जब ये जुड़ जाएंगे बच्चों, तो ये जो कितने फेसेस होते हैं एक क्यूब में, 6 फेसेस होते हैं, सब जानते हैं। कितने? 6 में एक फेस इधर वाला जुड़ गया इसमें, और एक दूसरे वाले का भी जुड़ गया, तो दोनों के एक फेस क्या हो गए, गायब हो गए ना। देखो क्या हो गए, तो पहले लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या लिखेंगे? टोटल सरफेस एरिया। किसका? एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। हम दो नियम से बताएंगे, जो आपको सही लगेगा वो। तो रिजल्टिंग क्यूबाइड। अब देखो इसमें दो क्यूब हैं और दोनों के एक शेप नहीं दिख रहा है, यानी एक मुंह छुप गया है। ये बीच में जोड़ दिए तो एक इसका गायब हो गया, एक इसका गायब हो गया। तो अब 6 के कितने होते थे? अगर किसी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, 6a स्क्वायर। 4 अगर तो कर्व सरफेस एरिया निकालते थे 4 का, तो 4a स्क्वायर। तो अब इसमें एक छुप गया, तो कितने से में फेस बचे? 5। कितने? 5 ना बचे? अरे यार तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे। कोई क्यूब है, एक इसमें जुड़ गया, एक इसमें, तो वो दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो अब कितने फेसेस दिख रहे हैं उसके? 5। एक के 5, एक के 5। तो अगर इन दोनों 5a स्क्वायर 5 स्क्वायर निकाल देंगे तो टोटल सरफेस एरिया नहीं आ जाएगा? तो टोटल सरफेस एरिया बराबर 5a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर। अब तुम सोच रहे हो ये क्या है? ए साइड है। क्या है बच्चों? और हम साइड कहां से निकालेंगे? ये यहां से हम ए निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है बच्चों। पहले इससे सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर आपको हम क्यूबाइड वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व करके दिखाएंगे कि क्यूबाइड को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें हमने लॉजिक लगाया कि भैया 5 मुंह दिखेगा, एक गायब हो जाएगा, इसमें से 5 फेस दिखेगा और एक गायब हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि एक फेस का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, a स्क्वायर। 2 का निकालेंगे तो 2a स्क्वायर, 3 का निकालेंगे 3a स्क्वायर, 4 का निकालेंगे तो 4a स्क्वायर, 5 का 5a स्क्वायर। अगर टोटल का बोलते हैं तो क्यूब बस का तो 6a स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें एक तो छुप गया, तो कितने स्क्वायर होगा? 5a स्क्वायर। अब दोनों के एक गायब हो गए, तो दोनों को 5a स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब यहां से पहले a निकालते हैं, तो a बड़ा आसान है बच्चों। a बराबर क्या हो जाएगा, इसमें क्यूब हो जाएगा, इसमें 64, यहां पे 3 लगा लेंगे, ठीक है, √3 का। तो जैसे अभी 2 का जोड़ा बनता था, अब 3 का जोड़ा बनेगा, तो रूट के अंदर लिखेंगे 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौको 64। अब जब 3 का जोड़ा बनेगा वही संख्या बाहर आएगी, तो 3 का जोड़ा बन गया 4, तो हमारा a बराबर क्या आ गया? 4। बहुत सरल आंसर है। तो a की वैल्यू आ गई। अब हमें a की जगह हम क्या रखेंगे? 4, और आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। 5a की जगह क्या रखेंगे? 4, तो 4 का स्क्वायर, प्लस 5a की जगह क्या रखेंगे? 4, तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए 5, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4 4 जा कितना होता है? 16, प्लस 5 4 4 जा कितना होता है? 16। ठीक है बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 16 पंचे 80 प्लस 16 पंचे 80। अब इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 8 दूनी 160। हम निकाले क्या है? एरिया निकाले हैं। क्या निकाले हैं? सतह, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हमने अभी बताया सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम को क्यूब। दिस इज माय आंसर। ठीक है, ये पहला मेथड होगा। अब एक मेथड हम आपको और बताएंगे। तो पहले तो बच्चों अब हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, जो आपको सिखाया जाता है। जैसे क्यूबाइड बोल रहा है ना, रिजल्टिंग क्यूबाइड, तो उस मेथड से।
उस मेथड से भी करेंगे तो सेम ये चीज तो करेंगे। हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया 64, तो हम वॉल्यूम से साइड निकाल लेंगे। आप जानते हैं कि क्यूब किससे बनता है? स्क्वायर से। तो स्क्वायर की साइड लेंथ, हाइट, ब्रीथ सब बराबर रहता है, तो यहां पे ये ब्रेथ भी बराबर है और ये हाइट भी बराबर है। बस एक चीज बढ़ गई है दोनों को जोड़ने से, क्या? लेंथ। तो पहले हमारा लेंथ क्या हो जाएगा? ए और ए कितना हो गया? 2 है। लेंथ कितना हो गया? 2 है। ए की वैल्यू हम निकाल लिए हैं 4, तो कितना आ जाएगा? 2 × 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी लेंथ हमारी कितनी हो गई? 8 हो गई। अब हम क्या लिखा है? यही लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला लगाएंगे, है कि नहीं? अब ये क्यूबाइड बन गया, अभी क्यूब नहीं रह गया। क्या लंबाई बढ़ गई? इसकी लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी डिफरेंट है, तो लेंथ, ब्रीथ, हाइट अगर चेंज हो जाती है तो वो हमारा क्यूबाइड हो जाता है। अब पूरा ये हमको ये फिगर मिला, मैं क्यूब नहीं मिला है, हमें ये जुड़ा जुड़ाया मिल गया, तो हमको पूछ रहा है कि एरिया बताइए, इसका ऊपर के सतह में कितना प्लास्टिक लगा चारों तरफ से। तो हम क्या लगाएंगे? क्यूबाइड का क्या फॉर्मूला होता है? 2 × लेंथ ब्रीथ, ब्रीथ हाइट, हाइट लेंथ। अब ये सोचो कैसे याद करेंगे सर। देखो पहले 3 ठो लिख लो, यल बी एच। क्या करेंगे? यल हम याद करा, बहुत आसान है। पहले वाला एल बी लेंगे, फिर अगले वाला बी एच लेंगे, फिर अगला वाला एच एल लेंगे, आखिरी और पहला। बहुत आसान है। पहले 1 2, फिर पहले वाला छोड़ दो, फिर 2 3, फिर 3 1, बस। ठीक है, तो 2 × लेंथ ब्रीथ, ब्रीथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। बहुत ही सरल है लल्ला। अब आपके पास क्या क्या वैल्यू आ गई? देखिए आपके पास लेंथ कितनी आ गई है? 8, ब्रेथ कितना आ गया? 4, और हाइट भी आपके पास 4 है। अब जहां जहां ये वैल्यू है वहां वहां हम ये वैल्यू रख देंगे। आंसर वही आना है। व्हाट यू गेट इट? लेट्स सॉल्व इट एंड लेट्स फाइंड आउट हाउ टू गेट जनरल मार्क्स। ओके, लेट इट। 2 × लेंथ हमारी कितना? 8 × बी, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, किसका? यानी गुणे का। तो 8 गुणते 4 प्लस ये दोनों 4 है, 4 गुणते 4 प्लस 4 गुणते लेंथ 8 है। बस इसको सॉल्व करते हैं, आंसर लेके घर जाइए। 2 × लिख दीजिए बेटा जी, 8 चौक 32 बेटा जी, प्लस 4 चौक 16 बेटा जी, प्लस 8 चौक 32 बेटा जी, है ना बेटा जी। अब यहाँ 2 लिखा रह दीजिए बाहर, इन सबको जोड़ दीजिए बेटा जी। तो 32 दूना 64, 64 10, 64 10 74 6 80। तो बेटा जी 80 आ गया। 80 के 2 में गुणा करेंगे बेटा जी, 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर जी। तो ये भी दूसरे तरह से है। Okay dear student, let's go to the question number 2. We have not enough time to write the question, that's why we are come to that an answer. All right, so you can see on your books exercise 13.1 the question number 2. Okay, question number 2 क्या कह रहा है कि आपको एक होलो हेमिस्फीयर दिया हुआ है। क्या दिया है? होलो क्या होता है? खोलखा, यानी खाली। क्या? खाली। तो ये जो हमारे नीचे रखी है इसको हम मान सकते हैं कटोरी। क्या मान सकते हैं? क्योंकि हेमिस्फीयर का एग्जांपल क्या होता है? कटोरी तो होती है, जो कल मैंने दिखाया था इंट्रोडक्शन में। तो ये खोलखा है, मतलब ऊपर से उसमें ढक्कन नहीं लगा है। बात समझते जाना, यानी वो कर्व सरफेस एरिया है। टोटल होता, अगर ढक्कन बंद होता तो टोटल हो जाता है कि नहीं। और उसी में होलो, इसमें हाथ डालेंगे तो ये सिलेंडर जैसे रखा है, ये भी खोलखा है। कैसा है? होल। तो कह रहा है इसका सरफेस एरिया निकालिए। सरफेस एरिया समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी इसका सरफेस एरिया निकालना है टोटल, जितना इसमें फिगर दिया है, यानी ये सिलेंडर और प्लस ये क्या, ये क्या है? हेमिस्फीयर। तो इसके अब इसमें बोल रहा है इनर हो या बाहर। अच्छा एक बात बताओ, कोई डब्बा है हमारे पास, तो डब्बा में अंदर से भी वही प्लास्टिक लगा है, बाहर से वही लगा है, तो इनर आउटर में परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यानी हमें सरफेस एरिया निकालना है, कुल मिला के सतह। अब जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को खोल के अंदर से भी तो प्लास्टिक है और बाहर से भी प्लास्टिक है, तो बोल रहा है अंदर वाला सतह निकाल दो या बाहर, क्योंकि मुड़ा तो ऐसा ही है। तो आइए निकालते हैं बच्चों। जो चीज हमें दी रहती सबसे पहले उसको हम लिख लिया करते हैं। ओके, बहुत ही सरल सवाल है। आइए जनाबों चलते हैं। तो पहले गिवन दिया है बच्चों, गिवन डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। क्या? हेमिस्फीयर। मैंने बोला थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, आंसर तुरंत पाएंगे। कितना दिया हो बच्चों? 14। अगर डायमीटर आपको 14 दिया तो फट से रेडियस निकाल लीजिए, क्योंकि हमने एक भी फॉर्मूला नहीं बताया जिसमें डायमीटर लगा हो, सभी रेडियस से हैं। किससे हैं? रेडियस। तो रेडियस का क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2, यानी 14/2। 2 7 जा 3, तो हमारे पास रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कोई डाउट?
अब देखिए बच्चों, यहां से यहां तक की टोटल हाइट कितनी दी हुई है? 13 दी हुई है। बहुत ही सरल है आंसर, बात समझते थे ना थोड़ा सा। अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो अगर हम ऐसा कर दें कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कर दें तो क्या टोटल नहीं आ जाएगा? क्या क्या तो हम निकालेंगे, लिखेंगे, जो हम निकालते हैं उसको लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया गिवन फिगर या गिवन जो भी होगा, क्या उसको वेसल मतलब बर्तन दिया हुआ है। ठीक बच्चों, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि इसका क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या प्लस कर देंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया, हम शॉर्ट फॉर्म में CSA लिख रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब अगर हमें दोनों चीज पता चल जाता है तो हम फट से आंसर निकाल लेंगे बच्चों। ओके, निकाल लेंगे कि नहीं? अब देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, जरा जल्दी से बताना। 2 पाई RH। क्या होता है बेटा? 2 पाई RH प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला जल्दी से फट से बता देना हमें। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर? पाई R स्क्वायर होता है कि 2 पाई R स्क्वायर की 2 पाई R स्क्वायर होता है। कितना होता है? फॉर्मूले अगर नहीं याद होंगे तो बेटा कर नहीं पाओगे। तो कितना होता है? 2 पाई R स्क्वायर, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अ फॉर्मूला फर्स्ट। फॉर्मूला नहीं याद, एक सवाल नहीं कर पाएंगे आप, चाहे याद कर लीजिए चाहे मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट से आप समझ लीजिए, और जितने बार सवाल लगाएंगे उतनी बार आसानी से आपको समझ आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसमें हमें सबकी जरूरत चाहिए। अब देखो, सिलेंडर की हाइट हमें चाहिए, अभी क्या चाहिए? लेकिन ये हाइट तो टोटल दिया हुआ है बेटा। क्या दिया हुआ है? यहां से यहां तक हाइट दिया है, यानी सिलेंडर की भी दिया हुआ है और ये जो हमारा हेमिस्फीयर दिया है उसकी भी। तो हमें सिलेंडर बस की हाइट के लिए क्या क्या चाहिए? हमें 2 तो दिया ही है, पाई की वैल्यू पता ही है, R हमको पता ही, R दोनों के लिए यही होगा क्या? 7, क्योंकि उसी में ना रखा हुआ है। तो सिलेंडर का भी R क्या होगा बेटा? 7, और हेमिस्फीयर का भी R क्या होगा? 7। बस अगर हमें हाइट मिल जाए सिलेंडर वाली तो आंसर आ जाएगा। तो हाइट की सिलेंडर हम कैसे निकालेंगे बच्चों? मान लीजिए हाइट हमारी निकालनी है, तो यहां से यहां तक 13 दिया है। अगर इसकी हाइट हम इसमें माइनस कर दे 13 में, तो यहां से यहां तक किसकी हाइट होगी? सिलेंडर की होगी ना। तो बस आंसर आ गया। अब ये देखिए, ये यहां से यहां तक क्या है? डायमीटर। तो इसका आधा क्या होगा? रेडियस। और रेडियस ही ना तो सर्कल बनाता है। तो ये यहां से यहां तक कितनी दूरी होगी? 7। कितनी होगी? 7। तो अगर 13 में 7 घटा दे तो हमें सिलेंडर की पता चल जाएगी। तो हम लिख देंगे यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर H बराबर, तो क्या होगा? हम 13 माइनस क्या कर देंगे बच्चों? 7। तो 13 में 7 घटाएंगे, कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। तो हमें हाइट पता चल गई। अब बस आंसर वैल्यू रख देना है। अच्छा, जब कभी कुछ चीज कॉमन दिया हो इस तरह के सवाल में तो कॉमन लेना बहुत आसान रहता है। देखो 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई प्लस क्या के भी, तो 2 पाई को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसमें भी R है, इसमें भी R है, तो R भी निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, 3 चीज निकाल लिए, अंदर क्या बचेगा? H प्लस 2 R थे यहाँ पास, 1 R बाहर आ गया तो 1 R बचा है, तो हम इतना लिख लेते हैं। अब बस वैल्यू पुट करना और आंसर लेके घर चले जाना है बेटा जी। तो देखिए 2 × 22/7, R की वैल्यू कितनी है बेटा जी? ये यहाँ लिखी हुई है 7। हाइट की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 6। R की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 7। तो बस इसको सॉल्व करना है आंसर। इसको काट दिए, 22 2 जा 44, गुणा तो आता है ना आप लोगों को, है ना? इधर मल्टीप्लाई 7 6 कितना होता है? 13। अब 13 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर लीजिए। 13 4 जा 52 का 2 कैरी 5, 13 4 जा 52, 52 में 5 प्लस कर दीजिए 57 हो जाएगा। तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। 3 क्या कह रहा है? अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। लीजिए भाई, अभी हमारे पास एक था, क्या था बच्चों? एक हमारे पास हेमिस्फीयर था, है कि नहीं? यही पढ़े थे।
एक हेमिस्फीयर था और उसके ऊपर सिलेंडर माउंटेड था। इस बार सिलेंडर नहीं माउंटेड है, इस बार कोन माउंटेड है। क्या माउंटेड है? कोन। कोन आपको फिगर मैंने बताया था, है ना। ये एक खिलौने के आकार में है। किस आकार में बच्चों? खिलौने के आकार में है। खिलौने होते हैं, हर तरह के होते हैं। तो इस आकार में है, नीचे हेमिस्फीयर है और ऊपर क्या है आपका? कोन है। अब देखो क्या क्या दिया बच्चों। तो कोन का रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। इस बार डायमीटर नहीं दिया है, रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? ऑफ द सेम रेडियस, और जो उसका ये हेमिस्फीयर है उसका भी रेडियस कितना है? 3.5, यानी दोनों का रेडियस 3.5, क्योंकि कोन भी इसी प्रकार तो दिखाई देता है ना बच्चों, सर्कल, और हेमिस्फीयर भी ऐसा ही कुछ होता है। तो दोनों का सर्कल सेम है, दोनों का रेडियस कितना है? 3.5। समझ पा रहे हो? आगे क्या कह रहा है सवाल में? द टोटल हाइट ऑफ द टॉयज 15.5 सेंटीमीटर। लो भैया, पूरे टॉय की हाइट यानी हेमिस्फीयर से लेके कोन तक कितना दिया हुआ है? 15.5 सेंटीमीटर। बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टॉय का पूरा टोटल सरफेस एरिया नहीं, सिर्फ कोन का टोटल सरफेस नहीं बोल रहा है। हम लोग इसको समझते हैं, सेम पहले वाले जैसा क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर निकालेंगे। तो पहले हमें जो दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। गिवन रेडियस फॉर बोथ, दोनों के लिए वही है, तो r बराबर हम लिख लेते हैं 3.5। ये आपका इसका कोन का भी है और हेमिस्फीयर का है, ठीक है बच्चों। तो दोनों के लिए है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों? तो निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। अच्छा बच्चों, इसको इतना रामायण में लिखने से अच्छा TSA भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका? ऑफ टॉय। ये क्या है? खिलौना ना है। तो अगर इसमें कोन का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल आ जाएगा। अरे यार, ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और ऊपर कोन का कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों खुला है, ठीक है। तो कर्व सरफेस या मुड़ा वाला भाग दोनों जोड़ देंगे तो टोटल खिलौना का हमें कितना प्लास्टिक लगा है सतह पे पता चल जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला कौन बताएगा? पाई आर एल होता है। क्या होता है बेटा? पाई आर एल। अब पाई आर एल क्या होता है? ये वाली साइड को स्लांट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को एल से निरूपित करते हैं। प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं बच्चों? तो हमें आर दोनों का पता है, आर इसका भी पता है, आर इसका भी पता है। और पहले हम क्या करते हैं बच्चों? जो कॉमन लेने वाली चीज होती है उसको कॉमन ले लेते हैं ना, है कि नहीं? तो चलो कॉमन लेते हैं। इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं, है कि नहीं बेटा? अंदर बचता है यहाँ यल, यहाँ बचता है 2r। क्या बचता है? 2r। ऐसे ना बचता है? अरे भैया 2 तो बचा ही है, आर बचा है, पाई बाहर आ गया है बस। अब हम वैल्यू रखना शुरू करेंगे। तो देखो कैसे वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 3.5। अब मामला फंस गया भैया, एल कहाँ है? एल की वैल्यू बताइए कैसे आएगा? तो एल की वैल्यू अभी फट से बता देता हूं, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं। एल का फॉर्मूला होता है बच्चों √r² प्लस h²। ये फॉर्मूला होता है। यानी स्लांट हाइट निकालने के लिए हाइट ऑफ आपको क्या चाहिए बच्चों? हाइट ऑफ कोन चाहिए और रेडियस चाहिए। तो रेडियस हमको पता है बच्चों। अगर हमें हाइट ऑफ कोन मिल जाए तो हम क्या निकाल लेंगे? स्लांट हाइट निकाल लेंगे। तो अभी हमें हाइट ऑफ कोना ही नहीं पता है, क्योंकि ये पूरे टॉय की लंबाई कितनी दी है? 15.5। कितना दिया है? 15.5। तो अब इसमें देखिए, यहां से क्या है? रेडियस, और यहां से यहां तक रेडियस है, तो होगा ये सब क्या है? रेडियस। सब रेडियस कितने होते हैं? सब बराबर होते हैं। तो अगर टोटल में से 3.5 घटा दिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा? यहां से यहां तक की हाइट नहीं आ जाएगी, जिसे हम h बोलेंगे। तो कोन की हाइट ऐसे यहां निकाल देते हैं। हाइट ऑफ GHT, हाइट ऑफ कोन। तो क्या निकालेंगे बच्चों? h बराबर
और फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, टोटल 15.5 में माइनस कर देंगे 3.5, 5 में 5 गया तो 0, 12 कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 15.5 में 3.5 घटाए तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बच्चों? अब हम इसमें एल की जगह वैल्यू रख देंगे। एल बराबर क्या है, आर की वैल्यू कितनी है 3.5 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू कितनी निकाले हम 12 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करके हम एल की वैल्यू लाएंगे, एल की वैल्यू यहाँ रख देंगे, आंसर लेके घर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे। तो आइए, ये कोई भी भाग बाहर नहीं है, ये सभी आपको सॉल्व करके दिखाना है। ये सोचो कोई रफ वर्क है, ना 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 ना, यू हैव टू सॉल्व बाय स्टेप ईच वन। तो लेट्स सॉल्व इट। इसको कैसे करेंगे, आप देखो इसमें थोड़ा सा गुणा भाग आपको करना पड़ेगा। 3.5 का 3.5 में गुणा कर रहे हैं, कैसे करेंगे बच्चों, कैलकुलेशन आ गई है। क्या आ गई है, कैलकुलेशन। तो इसमें से एक आसान तरीका हम तुम लोगों को समझाते हैं। जब 3.5 का गुणा 3.5 से करना हो, इसका दशमलव घटा दो तो 10, इसका दशमलव घटा दो तो 10। तो ऊपर का गुणा 35 गुणे 35 कर लो और नीचे 10 दाहम 100, 10 का गुणा खट से हो गया। समझ पा रहे हो ना? अब 35 का गुणा 35 में कर लो। आसान है कि नहीं आसान है? तो चलिए करते हैं। 5 5 25 हासिल 2, 5 से 15 2 17। अब यही सेम चीज 3 5 15, 3 त्रिका 9, 5 7 5 12, 9 1 10, कितना आ गया 10 बटे 125 बटे 100। तो यहाँ क्या लिख लेंगे बेटा, 10/125 बटे 100। 12 का 12 में एलसीएम करेंगे 144 आता है। हम सब जानते हैं, नहीं जानते? जानते हैं। अब देखो बच्चों, अगर ये 2 0 हटा दे तो 2 अंक पहले दशमलव नहीं लग जाएगा? लग जाएगा। अब 10.25 को 144 से जोड़ना है। किससे? 144 से। देखो कैसे जोड़ेंगे, ये भी टैलेंट है। 10.25 में किससे जोड़ना है 144, 144 ऐसे। बहुत सारे लड़के जोड़ देंगे 4 इधर। देखो दशमलव के आगे दशमलव रखेंगे, दशमलव के आगे जो होगा दशमलव के आगे नंबर, दशमलव के पीछे जो होगा दशमलव के पीछे नंबर। समझ गए? नहीं, जोड़ दशमलव को आना चाहिए आप लोगों से। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या, चाहे पहले ये ऊपर लिख लेते तो 5 2.4 4 1 5 और ये आ गया 15 4.25। क्या आएगा 15.425। तो अंडर रूट के अंदर आ गया 15 4.25। अब इसका हमें रूट निकालना पड़ेगा। सवाल से ज्यादा ये पंचायत है। क्या, यद निकालना और यश निकालना, बाकी सवाल में कुछ नहीं था। अब इसका रूट निकालेंगे। क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। तो रूट निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, अब एक दिमाग में बस बात रखो कि इसको भी अभी दशमलव हटा के हम नीचे कर लेंगे 100। क्या कर लेते हैं 100। तो ठीक है। अब 15/425 पड़ेगा। 3 5 15 कैरी 1, 3 3 9 1 10 होगा। क्या होगा 10। एक छोटी सी गलती देखो कितना सारा गड़बड़ी कर सकती। तो 5 7 5 12 की 2 1 1 2 और ये कितना आएगा 1225। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा 1225। तो आंसर आएगा ये 15.62.5। बाकी सब सही है। ठीक है बच्चों। अब दशमलव हट गया तो आपके पास नंबर क्या आया है 156 पॉइंट तो हट चुका है, 100 है। अब इसका एलसीएम हम निकाल देंगे। चलिए 5 से काटते हैं। 5 3 15, 5 1 5, 1 कैरी दिया, 5 2 10, 5 5 25। इसको काटेंगे। 5 6 30, 1 बचा, 1 इसको दिया, 5 2 10, 2 बचा, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 5, 1 कैरी दिया, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे 5 5 25, 5 1 5। अब देखो 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा बना। कितने जोड़ा बने? अब उसको हम इधर लिख देते हैं। तो यल बराबर आ गया बेटा, ऊपर बना 5 × 5 × 5 × 5 × 5। इधर 1 2 3 4 5 और 6। नीचे 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को देखिए 10 × 10 लिख सकते हैं। अब आपने पढ़ा है कि रूट में जो नंबर पेयर बनता है जोड़ा, वो संख्या बाहर आ जाती है। तो 3 तो 5 बाहर आ जाएगा। 5 × 5 × 5। ऊपर से 3 का जोड़ा बना, नीचे से एक जोड़ा 10 का बना तो 10 बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 55 25 पंचे 125। कितना 125/10। अब 1 0 हटाओ तो कितना आ गया 12.5। यानी एल की वैल्यू हमें अभी मिली है जाकर के 12.5। अब यही वैल्यू हम इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे 12.5 + 2 × 3.5। बस
इतनी सी बात है। अभी सवाल को सॉल्व करना है। अब इसको डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा नीचे। 1 डिजिट पहले 10, 2 डिजिट पहले 100, 3 डिजिट पहले 1000, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 10 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना बचा हमारे पास? ये अलग चीज है, सब फिर ये बस रफ कार्य है। क्या है? ये रफ वर्क है, ये एलसीएम निकाला, ये रफ वर्क है। तो हमारे पास बचा क्या ऊपर? 11 बचा है। इन दोनों को क्या करेंगे? 12.5 लिखिए प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3.5 में 2 का करेंगे तो 7 आएगा। 3.5 3.5 कितना होता है? 7 होता है। तो 7 हो गया। अब 7 इसमें जोड़ दीजिए तो 11 इंटू आएगा 12 7 19, 19.5। दशमलव हटा लीजिए चाहे तो, और यहाँ क्या लगा लीजिए? 10। क्या लगा लीजिए? 10। अब 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 4 बचेगा 5 45, 5 दूनी 10 और गुणते 11, ये अभी हमारे पास बचा रहेगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 11 9 यानी 99, 11 3 33, 33 में 9 जोड़िए कितना आएगा? 33 7 40, 40 2 42, 42/2। डेसिमल में आंसर निकालना है पूरा करेक्ट। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 214.5 GB।